ये बोल रहा हूं कि तमिल संगमम जैसे एक आध प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा। आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं आपके, आप उनको एकदम अलग कर देंगे और कोई दिल्ली में आके उनको चिंकी बोल दे, कल कोई मुझको जाके कहीं मैं महाराष्ट्र में चला जाऊं मुझे कुछ बोल दे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना कि हम किसी की एथनिसिटी को टारगेट करते हैं, किसी को बिहारी बोलते हैं और बिहारी ऐसे बोलते हैं कि हम उसको गाली दे रहे हैं। लेकिन आपको पंजाबी को आप बहुत अच्छे से बोलते हैं क्योंकि वो पहले विकसित हो चुके हैं, उनके पास पैसा है। तो एक्चुअली में कमजोर जो है उसको दबाने की यही रहा है भारत में। देखिए पंजाबी को कितने प्यार से बोलते हैं और पंजाबी सुन के प्राउड फील करते हैं। लेकिन बिहारियों को आप ऐसे गलत तरीके से बोलते हैं कि उनको लगता है कि जैसे गाली दे रहे हैं। तो ये देखिए वो हैं एक रीजन के। लेकिन अगर जो आप बिहार की हिस्ट्री देख लें तो नॉर्थ की हिस्ट्री कहीं टिकती नहीं है बिहार के सामने, है ना। सभ्यतागत अगर जो संस्था की बात करेंगे तो बिहार के सामने टिकेगा कहां? अशोक से लेके चंद्रगुप्त और ये और वो और कहां, है ना। इतनी बड़ी हिस्ट्री है बिहार की, पाटलिपुत्र की इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि भारत की हिस्ट्री छोटी पड़ जाती है बस सिर्फ एक पाटलिपुत्र की हिस्ट्री के सामने। तो बिहारियों में वो प्राउड होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। और कह रहे हैं कि जो भी आप अपना इतिहास है उसको सहेज कर रखते हुए उस पर आगे बढ़ना चाहिए और सबको ये समझना चाहिए कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे से कम नहीं है। हो सकता है आपके पास 4 पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन अगर जो आप मानव के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है कि रिक्शे वाला आपसे ज्यादा सेंसेबल हो। मैंने तो ऐसा बहुत बार देखा है भाई, मैंने ऐसा बहुत बार देखा। ये राहुल जी आप पे सवाल उठा रहे हैं कि कुछ प्रयास पहले किए होते तो आज इस मुहाने पे ना खड़े होते। राहुल सही कह रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी पॉलिटिक्स करने लगता है, ये आता तो एक्सपर्ट के बन के, लेकिन यहाँ राजनीति करता है। हमको भी गाली दिया जाता है, बिहारी कहता है। उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, उसको भैया कहते हैं, उसको भी गाली देता है। साउथ के लोग आते हैं उनको भी बोलता है। तो आप एक कैसा कल्चर बनाना चाहते हैं? आप एक ऐसा कल्चर बनाइए, मुखिया एक मैसेज दीजिए ना। हम तो बहुत कोशिश किए खत्म करने का, किसी ने, लेकिन ये बिहारियों के प्रति हेट्रेड महाराष्ट्र में हुई तो आपने, जब आपकी सरकार थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आप बताइए। आपके सहयोगी बिहारियों को बोलते हैं कि तमिलनाडु में कि ये टॉयलेट साफ करते हैं, है ना। आपने एक बोल नहीं फूटा। आपके पार्टी के अध्यक्ष का बेटा ये बोलता है सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है। ये हेट्रेड फैला क्यों रहे हैं भाई, ये बताइए। अरे भाई फैला तो आप ही रहे ना। अरे आपकी पार्टी का आप नॉर्थ ईस्ट की बात को आप फिर से हिंदू मुसलमान पर लेकर आ गए। इतना सेंसिटिव मैटर है और उस सेंसिटिव मैटर में आप फिर हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। आप फिर हिंदू क्या कहा उन्होंने कहा कि सारी गलती प्रियांक खड़गे पर आप जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने प्रियांक खड़गे ने सनातन पर जब बात की तो आपने क्या किया प्रियांक खड़गे के खिलाफ में? प्रियांक खड़गे ने आपको टोपी नजर आई, सनातन से आपको कोई प्यार नहीं है क्या? हमारी बहन एक सुनिए पहले, आप अपनी बात क्यों कहते हैं? सुन तो लीजिए। ये जो रिपीटेड डायलॉग्स चलते रहेंगे, आज बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं चाहती हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबली आप जवाब दें। राहुल तलान ने 2 सवाल उठाए आपसे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हो चाहे आपका साउथ हो, इसको नॉर्थ के साथ पूरा कनेक्ट करने के लिए आपने क्या प्रयास किए? भारत सरकार ने, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत सरकार ने स्पेशल उनको फंडिंग किया। तो जाके किताब उलट के देखे वहाँ के बच्चों। बात ये कि सोशली आपने कितना कनेक्ट किया? उसको पैसा होगा पढ़ाएंगे तभी तो। इन्होंने कनेक्ट किसको किया? इन्होंने चलाई स्पेशल इन्होंने दिया गया। इन्होंने अपने शासनकाल में चलाई। अमन की पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो उनको अलग से फंडिंग किया जाता था। एक चीज बताता हूँ इनके शासनकाल की। इन्होंने चलाई पाकिस्तान के साथ अमन की आशा। पाकिस्तानियों को ज्यादा कनेक्ट किया इन्होंने। अमन की आशा के लिए बहुत सारा फंड दिया गया। बॉलीवुड पूरा अमन की आशा चलाने के लिए, और फिर भी यहाँ 26/11 हुआ, है ना। ये किया इन्होंने। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट नहीं किया सोशली, इन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा कनेक्ट किया सोशली। देखिए ये लोग लौट फिर के वहीं आ गए हिंदू मुसलमान पर, क्योंकि और किसी बात पे बोलना इन लोगों वो नहीं है। राहुल जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूसिव नहीं किया गया 2014 से। आपकी सरकार कर पा रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। देखिए कितनी बार तो प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन राहुल जी की एक बात का मैं विरोध करती हूँ। 1 मिनट, अरे 1 सेकंड रुक जाइए ना अमर सिंह जी। सिर्फ वही बात जो आपको भाती है, जो सूट करती है, वही बातों का जिक्र नहीं होना ना। सुनिए, मैं आपके राहुल की बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो मैं बहुत मंचों पे बहुत विरोध कर दूंगी। मैं राहुल जी का विरोध एक बात में करना चाहती हूँ कि अपना पक्ष इन्होंने बहुत अच्छे से रखा और नस्ल भेदी बातों पे बहुत टिप्पणी की, लेकिन यहाँ पे ये खुद नस्ल भेद कर गए। बार बार नॉर्थ ऐसा होता है, नॉर्थ ऐसा होता है। भाई भारतीय, ये हमारी सामाजिक चेतना का विषय है।
ये नॉर्थ में रहता हूँ, मैं नॉर्थ का नहीं, रहने नहीं, वाला हूँ, लेकिन तो मुझे पता है मैंने जो चीज प्रॉब्लम फेस की है ना, मैं भी नॉर्थ में रहा हूँ और मुझे पता है नॉर्थ के लोग कैसे होते हैं, इसीलिए मैंने नॉर्थ का होने की वजह से वो टिप्पणी की। ये भी नस्ल भेद है ना, सॉरी, ये भी नस्ल भेद है। आप नॉर्थ ईस्ट को सही कहने के लिए नॉर्थ को ना गरिया है। गाली कहाँ मिलती है? नॉर्थ के लोग ही तो दे रहे हैं उनको गाली। यही तो बोला मैंने। मैं इसको भी नस्ल भेद मानती हूँ। हम भारतीय होके सोचें, हम ये ना कहें कि ये क्योंकि ये अपने आप को बड़ा समझता है इसलिए उसको छोटा दिखा रहा है। ये सामाजिक चेतना का विषय है। इसमें चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे साउथ इंडियन, कहीं भी हम भारतीय हैं। मैं पब्लिक के पास जाऊंगी, एक बार आती हूँ जरा। क्यों होता है जी नस्लीय भेदभाव? इसके पीछे की वजह क्या क्या सोच है जो आपस में ही बांट देती है हमें? पहले कभी जाति धर्म के नाम पर और अब ये क्षेत्र के नाम पर भी। देखिए ऐसा है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, पर है तो वो लोग हिंदुस्तान के ही। क्योंकि जब जितना भी वहाँ की सरकार क्या है, जब किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो सरकार क्यों वहाँ बैठी है, क्यों नहीं तत्काल उनको अंदर कर रही है। और जितना भी हमारे जितनी भी देखो वो भी हमारी बहन बेटी है। मैं तो सरकार से ये दरखास्त करूंगा कि वहाँ के जो लोग ये खड़े होकर तमाशा देखते हैं ना, उनको भी कदम उठाना चाहिए। क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें आज हमारी बेटी, कल उनके साथ, कल हमारी बेटी बहन के साथ हो सकता है, यदि उनको सरकार से और पास में जो पुलिस स्टेशन वहाँ जाकर उनको FIR करानी चाहिए और सख्त कार्रवाई करिए। जैसे हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अगर दोपहर तक कुछ हुआ, शाम तक उसको कुछ न कुछ या तो उसको ऑन द स्पॉट सीधी गोली दी जाती है या उसको कोई सजा सुनाई जाती है। तो ये जरूरी है हमारे नॉर्थ एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। बिल्कुल, डर मैम, डर बहुत जरूरी है। डर बहुत जरूरी है। ये मैम सरकार की विफलता है। और ये जो बुराई करते हैं, बिहारी बुलाते हैं, पंजाबी बुलाते हैं और लोगों को बदनाम करते हैं, ये कुछ परसेंटेज में है। ये कोई कम्युनिटी, कोई एक बड़ा समूह नहीं कहता है। ये कुछ % लोग हैं जिस पर सरकार की कार्रवाई करना चाहिए। पब्लिक के पास एक बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार। सारी बातें याद रखो नेताओं की, और जब वोट देने की बारी है तो उसके आधार पर वोट करना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, बस एक गाने के लिए ही है क्या? बिल्कुल नहीं। भारत में समरसता बहुत है। यदि सिर्फ नेताओं की बात छोड़ दे तो जितने भी अपने जनसमूह हैं वो सब में प्रेम सद्भाव है, अस्पृश्यता का भाव नहीं है। आप यदि देखेंगे बस में, ट्रेन में, होटल में, जहाँ पर भी आवागमन के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे सब एक साथ मिलके रहते हैं। कोई जाति धर्म भेदभाव वहाँ नहीं है। रही बात, कुछ नेतागण जो है वो अपनी वोट की राजनीति करने के लिए समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। अगर इंडी गठबंधन का देख लिया जाए, वो ना कभी भी हिंदू के साथ खड़ी रहती है, ना धर्म संस्थान के साथ खड़ी रहती है, ना मठ मंदिरों के साथ खड़ी रहती है, ना किसी भी सामाजिक ताना बाना के साथ खड़ी रहती है। किसके साथ खड़े हैं फिर? वो सिर्फ विभेद पैदा करने के लिए एक समूह है, एक वर्ग है जिसको साथ लेकर के ढोने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, उनका प्रतिनिधि कोई भी हो, बिना सनातन संस्कृति, सनातन क्या है? सनातन लोगों को जोड़ता है।